रेगिस्तान की तपती रेत में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर सिर्फ आंखें नहीं, इंसानियत भी शर्म से झुक जाए। तस्वीरें जैसलमेर की हैं। वहीं जैसलमेर जो अपनी सुनहरी रेत, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई है वो किसी पर्यटन स्थल की नहीं, बल्कि एक ऐसे सच की है जो सवालों के ढेर खड़े कर रहा है। सोचिए, जहां गाय को गौ माता कहकर पूजा जाता हो, जहां उसके नाम पर राजनीति होती हो, जहां चुनावी मंचों पर बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हों, वहीं अगर सैकड़ों गायों के शव खुले आसमान के नीचे सड़ते हुए मिले तो सवाल उठेंगे या नहीं। जैसलमेर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर बड़ाबाग क्षेत्र के डंपिंग यार्ड से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। दूर दूर तक बिखरी हुई लाशें, सड़ते हुए शव, गर्मी में उठती बदबू और आसपास मंडराते जानवर और पक्षी। ये कोई हॉलीवुड हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं, ये राजस्थान की धरती की सच्चाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। अधिकारियों के मुताबिक ये शव करीब 1 महीने से खुले में पड़े थे। 1 महीना यानी 30 दिन। 30 दिन तक जिम्मेदार लोग आखिर कर क्या रहे थे? क्या किसी को यह नहीं दिखाई दिया? क्या किसी अधिकारी ने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी? क्या कोई निरीक्षण नहीं हुआ, या फिर सबने आंखें मूंद ली थी? क्योंकि अक्सर हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी यही रही है। जब तक मामला सोशल मीडिया पर वायरल न हो जाए, जब तक जनता का गुस्सा न फूट पड़े, जब तक कैमरे सामने न आ जाएं, तब तक फाइलें भी सोती रहती है और जिम्मेदार उससे ज्यादा। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब श्रीकरणी गौरक्षा सेवा दल के अध्यक्ष हाकमदान ने वीडियो साझा किया। वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सवाल उठने लगे, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, अचानक प्रशासन जाग गया। नगर परिषद आयुक्त ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया। जेसीबी मशीनें पहुंच गई, गाड़ियां लग गई, शवों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। गड्ढे खोदे गए और शवों को दफनाया जाने लगा। लेकिन यहाँ सवाल नोटिस का नहीं है। सवाल ये है कि अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या होता? क्या ये शव ऐसे ही पड़े रहते? क्या बदबू और संक्रमण फैलता रहता? क्या जिम्मेदार लोग फिर भी चुप बैठे रहते? क्योंकि कार्रवाई तब हुई जब तस्वीरें वायरल हुई। कार्रवाई तब हुई जब मामला लोगों के गुस्से का कारण बन गया। कार्रवाई तब हुई जब प्रशासन की किरकिरी शुरू हुई। और अब कहा जा रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही थी, उसका ठेका निरस्त कर दिया गया, धरोहर राशि जब्त कर ली गई और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ ठेकेदार ही जिम्मेदार है? किसी भी व्यवस्था में निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर ठेकेदार अपना काम नहीं कर रहा था तो नगर परिषद क्या कर रही थी? अगर शव 15 से 20 दिन तक खुले में पड़े रहे या 1 महीने तक खुले पड़े रहे तो किसी अधिकारी ने रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? अगर स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा की तरह सबसे नीचे वाले पर कार्रवाई करके ऊपर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से बच निकलना चाहते हैं? इस मामले ने एक और बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले आज खामोश हैं। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि मामला सामने आते ही तुरंत कार्रवाई हुई और इसे राजनीतिक रंग देना गलत है। लेकिन जनता के मन में सवाल राजनीति से कहीं बड़ा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी गलत। सवाल ये है कि जिन गायों को हम माँ का दर्जा देते हैं, उसके नाम पर भावनाएं जुड़ी हैं, जिनके नाम पर सियासत गर्म होती है, उनकी मौत के बाद उनका ये हाल क्यों? क्या गाय सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्या गाय सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित है? क्या गाय सिर्फ पोस्टरों और बैनरों में सम्मान की पात्र है? क्योंकि सम्मान की असली परीक्षा शब्दों से नहीं, व्यवहार से होती है। आयुक्त ने यह भी साफ किया कि कचरा खाने से गायों की मौत नहीं हुई है। उनका कहना है कि मृत पशुओं के निस्तारण के लिए जगह आवंटित थी और सामान्य प्रक्रिया के तहत शवों को गड्ढों में दफनाया जाना था, लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही बरती। ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर वही सवाल, लापरवाही एक दिन में तो नहीं हुई होगी। 1 महीने तक अगर सैकड़ों शव खुले में पड़े रहे तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं लगती, वो सिस्टम की नाकामी बन जाती है। और ये नाकामी सिर्फ कागजों में नहीं दिखती, ये नाकामी उन सड़ते शवों की बदबू में दिखती है। ये नाकामी उन तस्वीरों में दिखती है। ये नाकामी उस सवाल में दिखती है जो हर आदमी पूछ रहा है, अगर कैमरा नहीं पहुंचता, अगर वीडियो वायरल नहीं होता, तो क्या इंसानियत भी इसी तरह दफन हो जाती?
क्योंकि सच यही है कि कई बार सिस्टम तब तक नहीं जागता जब समस्या पैदा होती है। सिस्टम तब जागता है जब शर्मिंदगी सामने खड़ी होती है।